हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लेट सक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 6 जुलाई की वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई भी अगर सरकारी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और करंट अफेयर के इस सेशन को और भी अपने मजबूत बनाइए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए इसको। और जो कोई भी इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें और फिर इसको वीडियो देखते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की हमारी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। एशिया के पहले कंटिन्यूअस कॉल्वेनाइज रेबर उत्पादन सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एशिया के सबसे पहले, जब किसी भी क्वेश्चन में पहले शब्द का यूज हो जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एशिया के सबसे पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब में इसका शुभारंभ किया गया है। देख लीजिए ये कौन है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मिनिस्टर हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या है इसके बारे में, न्यूज़ क्या है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेवार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नवगठित यह सुविधा सेंटर निर्माण उद्योग यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उनको बूस्टअप करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जैसे कि इसमें जब स्टेनलेस स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, जब सरिया रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर इस सरिया को बनाया जाएगा इस फैक्ट्रीज में। ठीक है, और ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत बनाने की डायरेक्शन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप लोगों को याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर है इसका पंजाब। पंजाब में इसका पहली बार उद्घाटन किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, विश्व बैंक ने गंगा नदी के सुंदरीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को स्वीकृत प्रदान किया है? यानी कि विश्व बैंक ने कितनी धनराशि दी है भारत को गंगा को क्लीन करने के लिए? तो आंसर है आपके, बताएं आप लोग क्या होगा आंसर। पहला है 400 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर या फिर 650 मिलियन डॉलर। देखते हैं क्या आंसर है। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है 400 मिलियन डॉलर का विश्व बैंक ने भारत को ऋण दिया है गंगा के सुंदरीकरण के लिए। विश्व बैंक ने गंगा नदी को 400 मिलियन डॉलर का, जो कि अगर इंडियन रुपीस में देखते हैं तो 300 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा। ठीक है, तो ये गंगा नदी को प्रदूषण को रोकने में इसमें काफ़ी सहायता मिलेगी भारत सरकार को। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेक्स्ट। भारत का गगनयान मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का जो गगनयान मिशन है वो कब जाएगा, यानी कि कब उसको पूरा किया जाएगा। तो 2022, 2023, 2024 या फिर 2021? तो बताएं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 2021 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इस गगनयान मिशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा 2021 तक। तो दिस इज़ द राइट आंसर। अब इसमें क्या होगा, साथ में इसके फीचर्स क्या होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा ये, पहली बार भारत ये अंतरिक्ष मिशन को प्लान कर रहा है। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हाँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भी साथ में जाएंगे और ये 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहेगा वहाँ पर ये विमान। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे गगनयान मिशन से जुड़ी हुई। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, देखते हैं क्या है। 65 यानी 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों में 2020 स्कॉच अवार्ड किसने जीता? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 65 में स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों में 2020 स्कॉच अवार्ड किसने जीता? तो ये स्कॉच अवार्ड किसने जीता? इंदौर मध्य प्रदेश ने,
या फिर झांसी उत्तर प्रदेश ने, या फिर तीसरा मौन मौन नागालैंड, यानी कि नागालैंड का कोई एक जिला होगा मौन, या फिर चौथा है हमारा लोंगलेई मिजोरम। ठीक है, तो बताएं आप लोग आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड, मौन नागालैंड। देख सकते हैं यहाँ पर, मौन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फर्ड स्कॉच अवार्ड इन नागालैंड। ठीक है, अब ये क्यों दिया गया अवार्ड, तो देखते हैं इसमें क्यों दिया जाता है ये अवार्ड। पहली बात तो ये है कि इसमें वित्तीय समावेशन उस राज्य के द्वारा उस ज़िले में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है, तो उस हिसाब से दिया जाता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसमें कोविड-19 पर ज़िला की कैसी प्रतिक्रिया रही, मतलब कोविड-19 को उस ज़िले ने किस तरीके से कंट्रोल किया कि वहाँ पे केसों की संख्या ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो पाए और केसों को किस तरीके से दबाया जाए। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। और तीसरा पॉइंट है वहाँ की स्किल डेवलपमेंट पर, वहाँ की राज्य सरकार ने उस ज़िले को किस तरीके से डेवलप किया है, वहाँ की यानी कि स्किल प्रॉपर्टीज़ कैसी है उस ज़िले की। तो ये 3 पॉइंट थे, इनको देखते हुए इस ज़िले को, जो नागालैंड का ज़िला है मौन, इसको अवार्ड दिया गया, स्कॉच अवार्ड। ठीक है, ये हर साल दिया जाता है। तो ये इसका कौन सा संस्करण था, 65वां संस्करण था। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों को इसको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, तो आप लोग इसको प्लीज़ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं न्यूज़ को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, आपको बाद में एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा बर्डन नहीं करना पड़ेगा, अगर आप लोग इस न्यूज़ को डेली नोट डाउन करते हैं या फिर इसको डेली पर्पज से देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, के संजीता चानू। देख लीजिए आप, ये हैं के संजीता चानू, किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखो, पिक्चर से आप लोग समझ ही गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर भी एक पिक्चर से क्या होता है, दिमाग में इमेज अगर सेट हो जाती है तो हमें क्वेश्चन लंबे समय तक याद बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इमेज का भी आपके सामने इसको यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको भूलना, मतलब आप भूले नहीं और तुरंत आपको इमेज से याद आ जाए कि क्या था। तो के संजीता चानू, आप देख लीजिए यहाँ पे वो क्या करती हैं, भारोत्तोलन, यानी कि वो वेट लिफ्टर है एक तरीके से। और ये सारे तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, भारोत्तोलन राइट आंसर है। अब इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, क्यों, देख लेते हैं। डोपिंग के आरोप की वजह से उन्हें 2018 से यह अवार्ड अब तक नहीं दिया गया था, यानी कि इनका नाम 2018 में आ चुका था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इनका डोपिंग टेस्ट हुआ तो वहाँ पर ये उसमें उस केस में लिप्त पाई गई डोपिंग में, तो कुछ समय तक उसका इनका अवार्ड जो है रोक के रख दिया गया था। तो अब ये डोपिंग से फ्री हो गई हैं, डोपिंग के चार्ज इन पे हट गए हैं, और अब इनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। तो आप लोगों को याद रखना है के संजीता चानू, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में हमारे करंट अफेयर्स का सेशन ज़रूर आता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये हमें बताना है इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या है। मयंक अग्रवाल, सुखबीर सिंह संधू, तीसरा है राजेश सिंह चौहान, और चौथा है हमारा करुणेश पवार। तो देख लीजिए आप लोग इमेज में, यही है हमारे NHAI के वर्तमान अध्यक्ष। अब आप फोटो से देख सकते हैं आंसर क्या हो सकता है, आप लोगों ने गैस तो कर ही लिया होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। इसका आंसर है सुखबीर सिंह संधू, जो पंजाबी हैं। बाकी तीन ऑप्शन तुम्हारे समझ में आ रहे हैं कि वो नॉन पंजाबी हैं। तो सुखबीर सिंह संधू जी हैं वर्तमान अध्यक्ष NHAI के। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके कार्यकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फिट इंडिया अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, ये वाली न्यूज़। फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन है, हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल जी हैं। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। अब इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, एक अभियान, मतलब इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना है। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है स्टे फिट स्टे हेल्दी, नहीं है, ये भी आंसर रॉन्ग है। सेकंड है फिट है बॉस,
रॉन्ग। थर्ड हमारा फिट है तो हिट है इंडिया। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। फिट है तो हिट है इंडिया, इस अभियान को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इसमें है क्या, तो इसमें ये होगा कि हमारे भारत के जो भी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है वो बच्चों के सामने जाएंगे और उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे कि आपको किस तरीके से खेल को खेलना है और हमारे देश को ओलंपिक्स जितवाने हैं, और मतलब उनको इनकरेज करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है कि खेलिए आप लोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फिट है तो हिट इंडिया। ये फिट इंडिया टॉक्स और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये थर्ड आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट न्यूज़ है हमारी, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है, यानी कि उनको छोड़ ही दिया है। तो क्या है वो, ट्विटर है, सीना वीवो, इंस्टाग्राम या फिर वीचैट, बताना है आपको। तो आंसर हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। ये सीना वीवो एक चाइना की कंपनी है, चाइना की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, और ये मोदी जी ने तब लॉन्च करी थी जब ये मोदी जी 2015 में वहाँ गए थे चाइना में, तब इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। तो और उनके इस अकाउंट में लगभग 2 लाख से अधिक फॉलोवर थे और उनके 100 के आसपास उन्होंने पोस्ट भी किए थे। तो अब मोदी जी ने इसको बंद कर दिया है, अपने इस ब्लॉगिंग साइट को, और ये जानकारी चाइना की तरफ से ट्विटर में बताई गई कि मोदी जी ने जब ये 59 ऐप्स को बंद किया भारत में, उसी दौरान इन्होंने अपने इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को भी बंद कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी, और ये आज दिन भर की इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आप लोग इसको ज़रूर इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर करिए, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर करिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे पता चल सके और मैं इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। और आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच क्लास।